Hi everyone, welcome to my channel. Hi Harijan. Today we will start with Google Earth Engine. Google Earth Engine का बारे में पढ़ेंगे हम. Google Earth Engine जो बिगिनर्स है उसके लिए मैं एक कोर्स स्टार्ट किया हूँ. इसमें Google Earth Engine जो वेबसाइट होंगी ऐसे दिखेगा आपको. So it is Google Earth Engine web page. यहाँ पे आपको you can see meet the Earth Engine. यहाँ आप क्या कर सकते हो वो चीज़ें आप पहले जानकारी ले लेंगे हम कि अर्थ इंजन से क्या कर सकते हैं. इसमें गूगल अर्थ इंजन कंबाइंस ए मल्टी पेटाबाइट कैटलॉग ऑफ सैटेलाइट इमेजरी एंड जियोस्पेशियल डाटा सेट्स विद planetary scale analysis capabilities. It can be used by scientists, researchers, and developers that they will use this earth engine to detect changes, map trends, and quantity differences on the earth surface. मतलब क्या है कि ये जो गूगल अर्थ इंजन है इसको यूज करके साइंटिस्ट हो, रिसर्चर्स हो और डेवलपर्स हो, वो क्या मतलब जो भी चेंज डिटेक्ट कर सकते हैं, मैप का जो भी ट्रेंड्स है वो भी प्लॉट कर सकते हैं. मतलब दूसरा लैंड का कैसे चेंज हो रहा है, रिवर कैसे कोर्स चेंज हो रहा है, कुछ मीथेन ट्रेंड्स कैसे मतलब चेंज हो रहा है अलग विद टाइम टेम्पोरल वेरिएशंस, ये चीजें सब कुछ एनालाइज कर सकते हैं. यहाँ पे क्या है कि सैटेलाइट इमेजरी डाटा आपको अवेलेबल रहेगा, उसको आप आपकी खुद की एल्गोरिथम्स आप यानी पाइथन से लिख सकते हो, नहीं तो जावा स्क्रिप्ट अगर आपको आएगा तो जावा में भी आप कोड लिख सकते हो. छोटे छोटे कोड लिखना होगा आपको. वो कोड से आप अपनी एल्गोरिथम बना के जो भी डाटा को आपको एनालाइज करना है वो डाटा आप डायरेक्टली सैटेलाइट इमेजरी इनका कैटलॉग गूगल क्लाउड में रहता है, उससे आप डायरेक्टली अपना कैटलॉग इन्वायरमेंट में आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो. उस पे आप छोटे मोटे एल्गोरिथम लिखोगे, आपको जो एनालाइज करना होता है उस पे आप एल्गोरिथम लिखोगे. उसका एल्गोरिथम के बाद जैसा आप सैटेलाइट इमेजरी कलेक्ट करोगे उस पे आप एल्गोरिथम लिखोगे, उससे जो आउटपुट मिलेगा आपको वो चीजें आप रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन ओरिएंटेड यूज कर सकते हो. अगर मान लो कि कोई एरिया में फ्लड हुआ है, कितना हुआ, मतलब कितना एरिया तक इन्वेंट हुआ, वो चीजें आप इससे एनालाइज कर सकते हो ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो. वो आप प्रेडिक्ट करके प्रिकॉशनरी नहीं तो मिटिगेशन मेजर्स में भी यूज किया जाता है. ये चीजें हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि कौन से तरीका का कर सकते हैं, स्टडीज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं इसमें अर्थ इंजन में. वो चीजें हम आगे जानकारी ले लेंगे. अगर हम लर्न मोर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें, देन यू विल सी दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म मीन्स व्हाट इज अर्थ इंजन एंड ब्रीफ अबाउट अर्थ इंजन. मतलब ब्रीफली अर्थ इंजन का बारे में आपको पता चल जाएगा. Earth Engine is a platform for scientific analysis and visualization of geospatial data sets for academic, non-profit, business and government users. And हालांकि अभी ये कमर्शियलाइजेशन भी किया गया है, कमर्शियल यूज के लिए भी यूज किया जाएगा अर्थ इंजन. उसके लिए आपको पेमेंट वगैरह देना पड़ेगा, वो अलग है. Earth Engine hosts satellite imagery and stores it in a public data archive that includes historical Earth images going back more than 40 years. The images ingested on a daily basis are then made available for global scale data mining. मतलब आपको ये जो भी सैटेलाइट इमेजेस है, मतलब 40 साल का इमेजरी आपको डाटा आर्चिव में है. आप जो भी डाटा आपको चाहिए वो आप यूज कर सकते हो. और ये सब आप डेली बेसिस डाटा भी है और नहीं तो कुछ टाइम बेस्ड सैटेलाइट इमेजरी है. अपना जो भी एप्लीकेशन एरिया हो उसका हिसाब से आप जो भी सुटेबल डाटा लगेगा आपको वो डाटा को आप ले सकते हो और यूज एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हो. Earth Engine also provides APIs and other tools to enable the analysis of large data sets. So आपको यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस रहेगा, उसमें आप चाहे आप जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हो, नहीं तो पाइथन कोलैब को भी यूज करके आप अपना एल्गोरिथम कोड कर सकते हो.
एंड हाउ इज द अर्थ इंजन डिफरेंट फ्रॉम गूगल अर्थ? गूगल अर्थ दूसरा एक टूल है, वहां पे हम पूरा का पूरा सैटेलाइट इमेजेस को देख सकते हैं, नहीं तो मैप्स को, टेरेन को, 3D बिल्डिंग्स को भी हम यहाँ से गूगल अर्थ से देख सकते हैं। गूगल अर्थ में ही एक पार्ट है अर्थ इंजन मान सकते हो। यहाँ पे आप जो भी जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करके आप जो भी फॉरेस्ट कवर हो, वाटर कवरेज हो, लैंड यूज, लैंड कवर चेंजेस हो, जैसा एग्रीकल्चरल फील्ड कैसे वेरी कर रहा है, कहाँ पे किस चीज का एग्रीकल्चर ज्यादा हो रहा है, ये चीजें आप जानकारी आप इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, इन डेप्थ एनालिसिस आप कर सकते हो अर्थ इंजन यूज करते हुए। सो इसमें बहुत सारे डाटा कैटलॉग्स है, वो चीजें हम जानकारी ले लेंगे आगे। सो हम अगर आप प्लेटफॉर्म में देखेंगे कि गूगल अर्थ इंजन दिखता कैसा है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, अगर डाटा सेट्स को आपको देखना है, बहुत सारे डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। आप वैसा क्लाइमेट एंड वेदर डाटा अवेलेबल है, इसमें आप सरफेस टेम्परेचर डाटा भी अवेलेबल है, क्लाइमेट रिलेटेड डाटा भी अवेलेबल है। इसको आप एक्सप्लोर करना है, कौन सा डाटा सुटेबल होगा, क्या चीजें आप ये ओपन करके देख सकते हो। अपना अपना स्टडी रिसर्च ओरिएंटेड जो भी डाटा आपको अवेलेबल है, वो डाटा आप एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हो। इसमें बहुत सारे इमेजरीज आपको देखने के मिलेगा, लैंडसाइट हो, सेंटिनल हो, बहुत सारे लाइक सैटेलाइट इमेजरीज है, वो इमेजरीज को आप यूज कर सकते हो। और कैटेगरीज में भी आप डाटा को देख सकते हो। डिफरेंट कैटेगरीज है, 4 कैटेगरी है इसमें। बेसिक्स कैटेगरी है, मतलब एलिवेशन टोपोग्राफी डाटा मिल जाएगा आपको, इमेजरी आर्थो फोटोस मिल जाएगा, इमेजरी सैटेलाइट मिल जाएगा आपको, नहीं तो लैंड यूज, लैंड कवर का रिलेटेड डाटा भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नहीं तो आपको जियोग्राफी रिलेटेड कुछ काम करनी है कि एटमॉस्फेयर डाटा आपको जरूरत है, वो भी वहाँ यहाँ से ले सकते हो। एटमॉस्फेरिक वाटर पेपर, वाटर वेपर है, क्लाइमेट रिलेटेड हो, क्रायोस्फीयर हो, फायर हो, ओशियंस हो, प्रेसिपिटेशन रिलेटेड कुछ डाटा आपको लेना है, इससे ले सकते हो। सॉइल रिलेटेड हो, सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिलेटेड हो, बायोस्फीयर रिलेटेड भी आप कर सकते हो, इकोसिस्टम्स, फॉरेस्ट एंड बायोमास, प्लांट प्रोडक्टिविटी, वेजिटेशन इंडिसेस भी यूज कर सकते हो। ह्यूमन डायमेंशन है कि एग्रीकल्चरल रिलेटेड आपको डाटा चाहिए, उस पर एनालिसिस करना है, वो भी कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बाउंड्रीज चाहिए, वो भी कर सकते हो। पॉपुलेशन रिलेटेड कुछ एनालिसिस करना है आपको कि कौन सा एरिया में कितना पॉपुलेशन है, नो अबाउट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन यू वांट टू स्टडी, आप वो भी इससे कर सकते हो। ऐसा कि आपको ऑल टैग्स में भी देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट डाटा सर्च करके भी आप यहाँ से ही कर सकते हो। जैसा हमने कैटलॉग में देखा था प्रेसिपिटेशन, वैसे भी आप यहाँ से डायरेक्टली प्रेसिपिटेशन ही करके प्रेसिपिटेशन टाइप करके आप यहाँ से डायरेक्टली प्रेसिपिटेशन रिलेटेड जो भी डाटा हो, आप वो डाटा को यूज कर सकते हो। ये ऑलरेडी प्रोसेस्ड डाटा है, वो जो भी आपको आपका स्टडी एरिया के लिए बेटर लगेगा, वो डाटा को आपको यूज करके आप एनालिसिस, फर्दर एनालिसिस कर सकते हो। अपना अपना जो भी रिसर्च हो वो आप फुलफिल कर सकते हो। नहीं तो आपको एज पर सैटेलाइट बेस्ड जो भी डाटा है वो आपको वो देखना है, वो ब्राउज करना है, वैसा आप यहाँ पे कर सकते हो। लैंडसैट है, मोडीज है, सेंटिनल सैटेलाइट्स है। अभी लैंडसैट रिलेटेड जो भी सैटेलाइट है उस 1972 में स्टार्ट किया गया है। इसमें लगातार डिफरेंट सीरीजेस आए हैं, उसमें अभी लैंडसैट 9 चल रहा है। वो 2021 से प्रेजेंट जो भी डाटा आपका अर्थ रिलेटेड डाटा, ये इमेजेस दे यहाँ पे मिल सकता है आपको। मतलब ये जो भी लैंडसैट है अर्थ को एक टाइम पे, मतलब 15 दिन में एक बार, 16 डेज यू कैन से, अराउंड 2 वीक्स में एक बार वो सेम लोकेशन को फिर और एक बार कैप्चर कर पाएगा। वैसा इनका लाइक
कैप्चरिंग वी है, फ्रीक्वेंसी मान सकते हो आप। सो इसमें डिफरेंट चीजें हैं। लैंडसेट 9 आपको एक्सप्लोर करना है, यू कैन क्लिक दैट वन। हियर सरफेस रिफ्लेक्टेंस डाटा है, टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर डाटा है, रा इमेजेस है। रा इमेजेस मतलब जो भी सैटेलाइट इमेजेस कैप्चर किया है वो विदाउट करेक्शन वाला डाटा आपको चाहिए तो वो भी आप यूज कर सकते हो अपना एनालिसिस के लिए। इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि आपको खुद जो एरर्स है वो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर है, इसमें एटमॉस्फेयर रिलेटेड जो भी करेक्शन है वो किया गया है। मान लो कि वहां पे क्लाउड कवर ज्यादा है तो उनको जो भी एरर आया है उसको रिड्यूस करके जो भी डाटा दिया गया है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सरफेस रिफ्लेक्टेंस रिलेटेड है ये, मतलब सब जो भी करेक्टेड चीजें है वो सब निकाल के आपको मतलब रेडी टू यूज इमेजेस यहाँ पे मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टायर 1 टायर 2 है, ये आप चीजें आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगा कि टायर 1 क्या है, टायर 2 क्या है, रियल टाइम इमेजरी क्या है होता है। आपको वो चीजें जानकारी लेना है तो ये आप यहाँ से ले सकते हो। देखो यहाँ पे कि टायर 1 मतलब डाटा दैट मीट्स ज्योमेट्रिक एंड रेडियोमेट्रिक क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। और टायर 2 क्या होता है कि डाटा दैट डजंट मीट द टायर 1 रिक्वायरमेंट्स, मतलब अब ज्योमेट्रिक हो नहीं तो रेडियोमेट्रिक क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं किया हुआ डाटा यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ताकि टायर 1 मतलब जो भी करेक्टेड डाटा आप ऐसा मान सकते हो। रियल टाइम डाटा मतलब द डाटा हैजंट एट बीन एवेल्युएटेड, मतलब ये कौन सा भी करेक्शन मेजर्स यहाँ पे लिया नहीं गया है, ऐसा आप इनको रिमाइंड कर सकते हो, मतलब जानकारी ले सकते हो वैसे। तो जो भी चीजें आपको पढ़ना है पढ़ सकते हो, इसमें पूरा इन डेप्थ नॉलेज आप पा सकते हो। यहाँ पे दो तरह का रहता है, जावा स्क्रिप्ट रहेगा और पाइथन स्क्रिप्ट भी रहेगा। आपको जो भी स्क्रिप्ट में काम करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसा आप अगर आपको मूडीज डाटा में काम करना है तो मूडीज डाटा भी आप देख सकते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ मूडीज इमेजेस है, वो आपको जैसा आप कौन सा काम लैंड कवर पे काम करना है आपको तो लैंड कवर में आप ये जो भी डाटा है इसमें आप एक्सप्लोर कीजिए। नहीं तो आपको एक्वा ओशियन रिफ्लेक्टेंस पे करना है तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है कि इनकी जो रिटर्न मतलब फ्रीक्वेंसी है सैटेलाइट की, एक लोकेशन को दिन हर डेली एक बार ये ई कर सकता है, कवर कर सकता है, वैसा मान सकते हो आप। मतलब डिफरेंट डिफरेंट है, डेली भी है, वीकली भी है, 16 डेज में एक भी है, मंथली भी है। वो आपको कौन सी डाटा चाहिए वो आप यहाँ से देख सकते हो। सेंटिनल कलेक्शंस भी है, सेंटिनल में भी सेंटिनल सार डाटा मिल जाएगा आपको, सिंथेटिक एपर्चर राडार और मल्टीस्पेक्ट्रल इंस्ट्रूमेंट डाटा भी मिलेगा आपको। आपका कौन सा डाटा आपको चाहिए वो आपका हिसाब से आप यूज कर सकते हो। दिस आर ऑल अबाउट मतलब कि अर्थ इंजन की डाटा कैटलॉग क्या है, कितने कितने टाइप ऑफ डाटा मिलेगा आपको, कैटेगरीज क्या होता है, इस चीज आप यहाँ से जानकारी ले सकते हो। सो आपको जो गूगल अर्थ इंजन आपको यूज करना है, मतलब कोड एडिटर को यूज करना है, आपको डाटा को एनालाइज करना है तो आपको एक आपका गूगल जीमेल से आपको लॉगिन करना पड़ता है। उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आपका रजिस्ट्रेशन अगर आप कमर्शियली यूज कर रहे हो तो कमर्शियली करना है, नहीं तो नॉन कमर्शियल है तो फ्री वर्जन आप यूज कर सकते हो। ताकि मैंने ऑलरेडी करके रखा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। यह है कि कैटलॉग है, सॉरी कोड एडिटर है, अर्थ इंजन की कोड एडिटर होता है। इसमें आप स्क्रिप्ट यहाँ पे लिख सकते हो। ये चीज आपको स्क्रिप्ट लिखने की जगह होता है। और यहाँ पे आप अगर दूसरा जगह से आपको डाटा लेना है तो गेट लिंक से आप किसी दूसरा का डाटा जो भी है आप डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट करके आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली।
और गूगल अर्थ इंजन की खासियत यह है कि जो भी आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो वो स्क्रिप्ट का कोड आप डायरेक्टली किसी जो एक्सपर्ट हो उसको भेज के आपका जो भी प्रॉब्लम्स एरर्स वगैरह आ रहा है वो आप रेक्टिफाई करवा सकते हो, और वो जो भी आप अपना कोड अपना प्रोजेक्ट का आइडिया आप भेज दोगे उनको, वो खुद वहां से आपका जो भी लिंक है यहाँ आपकी कोड की लिंक है, वो कोड का लिंक थ्रू वो एक्सेस कर पाएगा आपका कोड को, और वहां से वो जो भी एरर से रेक्टिफाई करके आपको कोड को सही करके आपको फिर आपको भेज सकता है। आप वो रेक्टिफाइड कोड को यूज करके आप एनालिसिस आप पूरी कर सकते हो। यहाँ पे आप डाटा को से अपना जो भी कोड है सेव कर सकते हो, यहाँ आप कोड को रन कर सकते हो, और ये जो कंसोल है जो भी अपना आउटपुट है वो ये आउटपुट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये जो पूरा का पूरा आपको आगे जैसा हम आगे एक एक ट्यूटोरियल सीखते जाएंगे तब आपको एक एक करके पता हो जाएगा। ये होता है कि डॉक्स है, यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें अलगारिथम्स जानकारी लेना है, डिक्शनरी का बारे में आपको ब्रीफ चाहिए, तो आप यहाँ से ये कर सकते हो, ताकि आप कोड में कैसे कौन सी चीज़ें कैसे लिख सकते हो ये चीज़ें आप यहाँ से जानकारी मिल जाएगा आपको। मान लो कि आप फिल्टर करना है कुछ इमेजेस को, ताकि आपको फिल्टर कहाँ उनकी स्क्रिप्ट कैसी होगी आपको जानकारी लेना है, तो यहाँ पे फिल्टर मैंने लगाया था, जो भी रिलेटेड फिल्टर की है फिल्टर यहाँ पे से आपको मिल जाएगा। फिल्टर कैसे कर सकते हो, इमेज को कैसे फिल्टर कर सकते हो, क्या चीज़ है वो चीज़ें यहाँ पे आपको ब्रीफली आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ से। और अभी ये जो चीज़ है गूगल अर्थ की प्लेटफॉर्म है, इंटरफेस है, आप यहाँ से कौन सा भी एरिया में आपको काम करनी है देखना है वो आप यहाँ से ही कर सकते हो। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये पैन है, आप कहाँ पे भी इसको यूज करके आप इमेज को इधर उधर आप पैन कर सकते हो। और ये जो लोकेशन है ये आप कहाँ पे भी एक लोकेशन को मार्क करना है, पॉइंट को मार्क करना है, ये ऐड ए मार्कर थ्रू आप ये पॉइंट को मार्क कर सकते हो। अगर आपको कोई लाइन ड्रा करना है, आपको रिवर जो भी है रिवर का आप एक लाइन में रिप्रेजेंट करना है, वो भी आप ये लाइन ड्रा जो भी टूल है उससे आप कर सकते हो। अगर आपको एक एरिया को मैप करना है, एक शेप देना है, वो आप इससे आप दे सकते हो। और ये रेक्टेंगल ओनली रेक्टेंगल ड्रा करना है, तो ये जो ज्योमेट्रिकल टूल है आप इससे आप यूज करके ड्रा कर सकते हो। इसमें अगर आपको इमेज कलेक्शंस कैसे करना है और अपना बेसिक कोड को हम कैसे ई कर सकते हैं, मतलब जो भी लैंड साइड का सैटेलाइट इमेजरी आपको यूज करना है, सैटेलाइट इमेजरी को आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सैटेलाइट इमेजरी है, लैंड साइड की इमेजेस है, इसमें मैं लैंडसैट 9 पे काम करने वाला हूँ। मान लो सरफेस रिफ्लेक्टेंस की डाटा मुझे चाहिए, तो अगर ये डाटा को आपको अपनी इन्वायरमेंट में इंपोर्ट करने के लिए आप बेसिकली ये जो स्निपेट है अर्थ इंजन की स्निपेट, ये यूज करके आप डायरेक्टली इसको आप वहाँ इंपोर्ट कर सकते हो। तो वो इंपोर्ट करने के लिए आपको पहले अपना जो भी कोडिंग लैंग्वेज है उसमें हम